बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगेगी। ईडी को संजय सिंह के से कई सवालों के जवाब चाहिए। कल ही संजय सिंह को ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होने वाली है। आज के दिन कल ही संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के ऊपर 100 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाला मामले में शामिल होने के आरोप लगे, जिसके बाद ईडी जांच कर रही है। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के खिलाफ आप आज हल्ला बोलने वाली है। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी बीजेपी के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल करेगी। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी प्रार्थना सभा करने वाली है। बीजेपी के नेता राजघाट पर प्रार्थना सभा करेंगे। आप पर बीजेपी का यह हमला है, घोटाले के मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। बीजेपी की तरफ से बयान, गिरफ्तारी सच की जीत है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से इन्होंने शराब घोटाले का न्यारा गलापा। इन लोगों ने हजारों रेड मारी, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। बस जबरन लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज अगर हम ईमानदारी का रास्ता छोड़ दें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई ज़मीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन ज़बरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज़ है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उधर आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आप नेता आतिशी ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हमारे साथ अभी आतिशी जी मौजूद हैं, जी को अभी अरेस्ट कर लिया गया है। आप उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। उन्हें पता चल गया है कि जब से इंडिया अलायंस बना है कि वो आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं। और इसी बौखलाहट में वो जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको डिटेन कर रहे हैं, उन पर रेड कर रहे हैं। कल सुबह दिल्ली के अनेकों वरिष्ठ पत्रकारों के घरों में रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप कंप्यूटर सीज किए गए। कल शाम को टीएमसी के सांसदों को घसीट कर कृषि भवन से बाहर निकाला गया, और आज संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। मैम, कुछ बीजेपी के सांसदों का ये भी कहना है कि आज दिल्ली के लोगों को जस्टिस मिला है, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बस चले तो इस देश में से संविधान खत्म कर दें, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें, इस देश में चुनाव खत्म कर दें, लेकिन उनको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। आज उनको जो ताकत का अहंकार है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश के लोगों को परेशान किया हुआ है, देश की जनता उनको जवाब देगी और तब उन्हें पता चलेगा कि न्याय क्या होता है।
तो शुक्रिया मैम। जैसे कि आपने आतिशी जी को भी सुना कि कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी यही बोला था कि आम आदमी पार्टी जो है एक ऑनेस्ट पार्टी है और जिस तरीके से बीजेपी की लगातार रेड चल रही है, उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल ने ये भी बोला था कि पीएम मोदी जो हैं, पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ये बोला कि वो जो है सबसे करप्ट पीएम है। नई दिल्ली से अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बौखलाना स्वाभाविक भी है। राज्यसभा सांसद हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और एक तरीके से हमला बोल रहे हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आज क्या कुछ होने वाला है इस गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में? देखिए सातों पर राजीव, आज गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आह्वान कर दिया और गोपाल ने खुद पीसी कर ये कहा था कि आज घेराव करेंगे हम और बीजेपी हेडक्वार्टर पर जमकर प्रदर्शन होगा। तो सातों पर आज पूरे हंगामा के आसार हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो राजघाट पर जाकर तमाम तरह से शांति दूत का तरह से प्रदर्शन का बात करते हुए नजर आएगी। गांधी वहाँ पे स्मारक में पहुंचकर वो सारे सांसद, सारे विधायक और जितने भी गणमान्य नेता हैं, उनके सीनियर नेता, वो सभी लोग वहां पहुंचकर गांधी स्मृति पर शांति, सद्भाव और इस करप्शन के खिलाफ होने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई और शांतिप्रिय ढंग से हो, इसके लिए वहां पे दुआ करते हुए और बैठकर स्मृति चिन्ह पर बातें करते नजर आएंगे। लेकिन हम खासकर बात करते हैं ईडी में हैं और इसी ईडी हेडक्वार्टर में संजय सिंह है। संजय सिंह को जब यहाँ पर तकरीबन 5:45 या उसके 6 बजे के अंतराल पर जब गिरफ्तार किया, मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद से फिर इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में संजय सिंह को रखा गया है। फिलहाल संजय सिंह अभी अंदर ही मौजूद है। फिर से इनका मेडिकल कराकर उसके बाद से आज उन्हें रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के तहत ही तमाम जिस तरह से नेता जो होते हैं जिनको मेडिकल या कोई भी क्रिमिनल होता है या किसी भी तरह से कोई भी अपराधी जो अपराध में लिप्त पाया जाता है, जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे क्रिमिनल कहना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए लेकिन जो अपराध में लिप्त पाया जाता है उसका पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद से कोर्ट में पेश किया जाता है। क्योंकि राज्यसभा सांसद है तो राज्यसभा सांसद के लिए एक स्पेशल कोर्ट है, राज एवेन्यू कोर्ट, जिसमें MP MLA कोर्ट कहा जाता है, उसमें उनको पेश किया जाएगा। और पूरे प्रकरण में जिसा हम कहें तो तीसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता संजय सिंह की है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद से ये गिरफ्तारी मानी जा रही है। लेकिन अभी तक बात करें तो लिकर स्कैम में तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उस गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे हैं जो गिरफ्तार होने के बाद से सरकारी गवाह बन गए, उसी गवाहों के तब्दील होने के बाद से ही संजय सिंह पे ये सिकंजा कसा और सिकंजा कसे के बाद से फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी कल शाम कर ली गई। राजीव। अजीत, ये एक ही सड़क है जहां पर आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसके बाद शायद उसी पर आगे जाके बीजेपी हेडक्वार्टर भी है। तो आज सारा जो सेंटर, सारी आंखें होंगी वो इसी सड़क पर ही रहने वाली हैं। बिल्कुल सातों पर राजीव, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और कहीं ना कहीं ये पूरा एक रोड जो है, दीनदयाल उपाध्याय रोड, वो पूरा रोड पे ही सब कुछ बसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से थोड़ा सा कॉरिडोर अगर हम खत्म करें तो राज एवेन्यू कोर्ट है। राज एवेन्यू कोर्ट से अगर हम आगे चलते हैं 500 से 700 मीटर की दूरी पर तो यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर है। तो साफ तौर पर है कि इशारा बीजेपी हेडक्वार्टर है, लेकिन हकीकत में ये पूरा प्रदर्शन का स्थल शायद राज एवेन्यू कोर्ट के सामने होता नजर आएगा। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से एहतियातन पूरी तरह से तैयारी कर बैठी है और कही है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह से कोई इंटरवीन या किसी तरह की समस्या किसी को आती है तो सब पे कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल दिल्ली पुलिस रखेगी और इस सिचुएशन में अगर कुछ होती है तो आगे कार्रवाई और तमाम नेताओं पर होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल संजय सिंह की इस गिरफ्तारी के बाद से सियासत तेज हो चली है और आम आदमी पार्टी इस समय कहीं न कहीं बौखलाहट हम कहें या गुस्से में कहें तो साफ तौर पर है कि अब जमीन पर आकर अपनी गुस्से को प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। राजीव। अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई उस पर संजय सिंह ने गिरफ्तारी के ठीक बाद क्या कुछ कहा था, पहले वो भी सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं,
और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो अजीत, आज पेशी है संजय सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। आम आदमी दफ्तर पर कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, कार्यकर्ता वहां से निकलेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट पार कर बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां हल्ला बोलेंगे। क्या इस पूरे रूट पर खास सिक्योरिटी इंतजाम दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है? क्या रास्ते को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया जा रहा है आज? देखिए, सबसे पहले पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पूरा इंतजाम कर रहा है। हर तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई, सुरक्षा व्यवस्था से रूट जो है वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं। सबको कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है, इसलिए 10 बजे के बाद से एहतियातन तौर पर आप यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो ऑफिसर्स का समय है वो भी 9:30 से 10 बजे का तो तकरीबन हर कोई ऑफिस में पहुँच जाएगा। चाहे वो स्कूल का समय है तो सुबह सुबह का स्कूल का टाइम होता है, तो ऐसी कोई खासी दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुँचने वाले वकीलों के लिए हो सकती है, या तमाम जो लोग जो कोर्ट वहाँ पर अपने अपने केस की सुनवाई के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए दिक्कतों का सामना होगा। इसलिए पुलिस हर तरफ से एहतियातन तौर पर बैरिकेडिंग लगाकर और हर तरफ से खासकर पुलिस को वहीं आम आदमी पार्टी कार्यालय पे ही रोकने की कोशिश करेगी कि वहां से वो दायरा आगे ना बढ़ा सके। इसलिए जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो एक बाउंड्री है उससे पहले ही बैरिकेडिंग ट्रिपल लेयर की कर दी गई है और वहीं पे रोकने की कोशिश है कि इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। लेकिन अब जिस हिसाब से आगे देखना होगा कि किस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं, अग्रसर होते हैं। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है, 120B इसमें लगे हुई है, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस पूरे मनी ट्रेल में संजय सिंह का जिक्र है। क्योंकि आपको याद होगा, अगर इससे पहले पुराने केस का हम जिक्र कर दें कि जिस हिसाब से नेशनल हेराल्ड केस में आपको याद होगा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बातचीत हुई थी, तो आखिर उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। आप जो बातें कर रहे हैं तो यानी कुछ साक्ष्य और बिना के बेस पर ही पूछताछ के बाद से अब कुछ ऐसी चीजें लगी हाथ, जिसमें पता चला कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई, मनी ट्रेल हुई है, तो गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं तो इस तरह से आप सेंट्रल को या किसी को, पीएम को इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने से बढ़िया है कि आप उसमें आप साझा कीजिए, आप अपने आप को सामने पेश कीजिए। अगर आप कोई सबूत नहीं होता तो आप बरी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लगता है एजेंसी के पास है तो एजेंसी अपना काम कर रही है, तो एजेंसी पे आप इस तरह से किसी को लेकर आप सवाल न खड़ा करें। एजेंसी के सामने अगर है, आपके पिता ने भी ये बात कही थी कि ठीक है जांच में पूरा सहयोग करेंगे, तो इस तरह के बयानबाजी गिरफ्तारी से पहले देना तो कहीं ना कहीं उकसाने वाली बात होती है। इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी का कहना है। राजीव, बने रहिए अजीत, आप सिलसिलेवार चीजों को समझा रहे हैं जो दर्शक आज के घटनाक्रम को समझना चाहते हैं, आपके जरिए समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी सुन लेते हैं कि संजय सिंह की पत्नी ने क्या कुछ कहा, उनके पिता ने कल उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने, और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे, हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। Since they were told you have to arrest, they done the job. आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं।
और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती, जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर जिसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई, एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित। भाजपा को ग्राउंड पर, जैसा सौरभ भाई ने बताया, आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता। भाजपा को मालूम है कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देती है, पंजाब में देती है, भाजपा उसको मैच नहीं कर सकती, इसलिए वो खत्म करना चाहती है। ये देश का पहला घोटाला है जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई। ये देश का पहला घोटाला है जिसमें 15 महीने बीत गए और एक चवन्नी नहीं मिली। 1000 रेड कर ली पर एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं। हम ये लड़ाई अब और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। काफी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं, खास तौर पे जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, ना उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पे चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। पहले तो मैंने सुबह भी स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं।
संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली के शराब माफिया घोटाले का एक और अपराधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब वो भी तिहाड़ जा रहे हैं। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सुनिश्चित है कि अंत अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ जेल के अंदर ही हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि सत्ता के दम पर, एजेंसियों के दम पर देश में अघोषित तानाशाही को थोप करके सबकी आवाज को बंद करके चुनाव जीता जा सकता है, इतिहास बताता है कि जनता फिर उसका जवाब देती है। आज जो अचानक से गिरफ्तारी की गई है उसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर 11 बजे प्रोटेस्ट किया जाएगा।